हमारे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। पहला सवाल है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तो आरोप प्रत्यारोप खेल रही है, ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कहीं बसपा, गोंगपा पार्टी और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं ये वोट बैंक काट सकती हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का, अपना प्रचार करने का और वोट मांगने और वोट लेने का अधिकार है। अब ये जितने भी आपने दलों का नाम लिया वो चुनाव लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वोट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो बड़ी लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, और उसमें भी दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो विनाश चाहती है प्रदेश का, घोटाले, कमीशन खोरी, आत्महत्याएं, नौजवान, महिला, किसान, आदिवासी, दलित सब प्रताड़ित हैं। और दूसरी तरफ विकास की विचारधारा है, गांधी नेहरू की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, जो पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के आंसू पोंछना चाहती है। और जनता ने मन बना लिया है। देखिए, आप कोई सर्वे देखिए, घोर से घोर कांग्रेस विरोधी चैनल भी कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। और वही जो एक आप देखेंगे ना, ऊहापोह असमंजस की स्थिति में भाजपा पड़ती जा रही है। अपना घर नहीं देख रहे, हर रोज़ कांग्रेस के ऊपर एक सवाल या एक आरोप या एक टिप्पणी करते जा रहे हैं। तो अब ये लोग जिनका नाम लेने से खुद प्रधानमंत्री देश के कतरा रहे हों, जिनकी एक घोषणा का नाम अपनी किसी बयान में उन्होंने ना लिया हो, उन पर जिनके ऊपर अपनी पार्टी का ही विश्वास नहीं है, वो शिवराज सिंह के ऊपर कौन सी जनता विश्वास करेगी? अच्छा, आपके वचन पत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं। हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी केवल इंदौर में है, दो, इंफोसिस और टीसीएस, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। अब जब छात्र पढ़ के निकलते या तो उनको चयन करके मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है, इसके लिए कुछ प्लान है कांग्रेस का अगर वो आती है? देखिए, 39 लाख बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, और यशोधरा जी ने विधानसभा में ही जवाब देके कहा कि 3 साल में 21 लोगों को सरकारी नौकरी दे पाई। ये सरकारी का हाल है। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 60% की गिरावट पिछले 2-3 सालों में आई है। और वो क्यों आई है? जब कमीशन खोरी का ठप्पा लगा होगा कि 50% हर काम का दाम है, बिना दाम दिए काम ही नहीं होता, तो अगर 50% कमीशन में ही देना पड़ेगा तो कौन निवेश करने के लिए आएगा? 18 लाख करोड़ के निवेश का वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आज उनसे पूछा जाए तो वो 8 करोड़ भी नहीं गिना सकते। तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। सरकारी पद आप भर नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है। और पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। ये नहीं देखते कि 4,22,000 का कर्जा लद गया है। आपने एक ही दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी। तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि शिवराज सिंह चौहान के पैरों के नीचे से सियासी ज़मीन खिसक गई है। वो जितना बोलेंगे, जितना प्रचार करेंगे, उनका नाम जितना भाजपा लेगी उतना और वोट कटेगा। अच्छा, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के सामने कलाकार हैं विक्रम मस्ताल जी, क्या लगता है, क्योंकि वो बुधनी गए बिना भी वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, ये कहा जाता है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो बजरंगबली खुद सुमति धारक कांग्रेस के साथ खड़े हैं और भाजपा का कुमति का निवारण करके ही वो दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार बनाम कलाकार ये चल रहा है, पर एक कलाकार है जो धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करके चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा कलाकार है जिसकी नाक के नीचे राम राजा दरबार में चढ़ावा चोरी हो रही है, वेंकटेश लोक में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो रही है, और महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियाँ ध्वस्त हो रही हैं। तो अगर धर्म के आधार पर भी देखें तो एक अधर्मी है और एक मुझे लगता है कि रामचंद्र जी के घोर भक्त हैं। तो भक्त और अधर्मी के बीच का चुनाव है, जनता सही चुनाव करेगी। अच्छा, इस बार कांग्रेस कितने के पार? मैं भाई, अगर गोदी मीडिया 128 दिखा रही है तो आप 168 मानिए। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, एमटी न्यूज़ भोपाल से।